क्लास 10th गणित की रिवीजन सीरीज में आज अपन पढ़ने वाले प्रश्नावली 5 जिसका नाम है अंकगणितीय प्रगति। ये प्रश्नावली 6 नंबर की है। मैं वादा करती हूँ आपसे, आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका बोर्ड में इस प्रश्नावली से कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। साथ ही आप एनवा पद ज्ञात करना, पदों का योग ज्ञात करना में तो मास्टर हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली से एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो इसी अकॉर्डिंग अपन इसका रिवीजन करने वाले हैं। पहले अपन कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, फिर अति लघुरात्मक प्रश्न करेंगे और फिर लघुरात्मक प्रश्न करेंगे। तो देखिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो देखिए एपी क्या होती है। एपी होती है जब दोनों पदों का अंतर समान हो। जैसे 7 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4 बचेगा। 11 में से 7 जाएंगे तो भी 4 बचेंगे। 15 में से 11 जाएंगे तो भी 4 बचेंगे। तो देखिए अंतर समान है यहाँ पे, तो ये एक समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है। एपी का प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है ए बराबर क्या होगा, 3। सार्वंतर होता है इन दोनों पदों का अंतर कितना आ रहा था हमारा, 4। तो सार्वंतर डी क्या हो जाएगा, 4। सूत्र रिवाइज कर लेते हैं। एपी का एनवा पद अगर आपको ज्ञात करना है किसी प्रश्न में, या फिर अंतिम पद ज्ञात करना, तुम कौन सा सूत्र काम में लेंगे, a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। जहाँ पे a तो क्या होता है, प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है, और d क्या होता है, सार्वंतर होता है। अंतिम पद को अपन a n से प्रदर्शित करते हैं। एक योग का सूत्र था, पढ़ा था हमने। AP के n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। एक और क्वेश्चन आता है आपके पास कि AP का अंतिम पद से nवा पद ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है L, ये L लिखा है, L माइनस एन माइनस वन गुणा डी। L क्या होता है, LAN होता है, मतलब अंतिम पद होता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र भी ध्यान में रखना है आपको, अंतिम पद से nवा पद ज्ञात करने का, L माइनस एन माइनस वन गुणा डी। बस इसी पर आधारित है हमारी पूरी प्रश्नावली। अब अपन कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फिर अंत में मैं कुछ प्रश्न आपको खुद से हल करने के लिए दूंगी। रिवीजन कर रहे हैं हम, तो आप खुद से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए यदि किसी एपी में प्रथम पद a बराबर 4 है, सार्वंतर d बराबर -3 है, तो चौथा पद ज्ञात करना। देखिए चौथा पद क्या होता है, a4 से प्रदर्शित करते हैं इसको, a प्लस 3 d होता है। पांचवा निकालना होता a प्लस 4d, छठा निकालना होता a प्लस 5d, a प्लस एन माइनस वन गुणा d। वही सूत्र लगा रहे हैं हम यहाँ पे, मान रख लेते हैं। a कितना है, 4 है, d कितना है, -3 है, तो यहाँ रखते हैं। देखिए 4 प्लस 3 d की जगह -3, हल करेंगे अगर हम इसको तो 4 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 3 3 9, 4 में से 9 जाएंगे तो -5, 9 माइनस में था। दूसरा प्रश्न करते हैं, श्रृंखला 3 1 -1 -3 का सार्वंतर क्या है। तो देखिए सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं हम, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। 1 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएंगे। 1 में से हम अगर 3 घटाएंगे, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है और माइनस में है। माइनस की 1 में से 1 घटाएंगे। देखिए माइनस की 1 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा, -2। ऐसे माइनस की 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो -2 ही आएंगे। सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा, -2। देखिए ऐसे माइनस का 3 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2। इनमें से कौन सी एपी नहीं है, तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं अपन। देखिए 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, ये तो एपी है। 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 3 2 बचेंगे। यहाँ अंतर समान नहीं आ रहा है, तो यह एपी नहीं है। आगे भी चेक कर लेते हैं अपन एक बार। माइनस के 4 में से 0 जाएंगे, -4 -8 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 समान ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2a में से a जाएगा तो a बचेंगे, 3a में से 2a a बचेंगे, 4 में से 3 1a बचेंगे। यहाँ सभी जगह सार्वंतर समान आ रहा है, पर यहाँ पे देखिए समान नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं है। चौथा प्रश्न करते हैं, AP 3 8 13 18
75 कौन सा पद है? देखिए इसमें अपन सबसे पहले ही लिख लेते हैं अपन को क्या क्या दे रखा है। प्रथम पद दे रखा है a बराबर 3, 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे। सार्वंतर दे रखा है d बराबर 5 और अंतिम पद को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? an से। तो an आपको दे रखा है 75। कौन सा पद है मतलब n ज्ञात करना है आपको, तो सूत्र कौन सा लगेगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। मान रख लेते हैं an कितना है? 75 है, बराबर a कितना है? देखिए 3 प्लस n तो आपको ज्ञात करना है n माइनस 1 गुणा d कितना निकाला हमने? 5। तो हल कर लेते हैं। 75 5 गुणा में है, भाग में आ जाएंगे। 3 प्लस में है, इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएंगे। इधर क्या बचा? 3 हम उधर ले गए, 5 उधर ले गए, क्या बचा हमारे पास? n माइनस 1। 5 का 75 में भाग लगाओगे तो कितने आएंगे? 15। 5 के पहाड़े में 15 5 75 होता है और 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे? 12। माइनस का एक इधर लाओगे, प्लस का एक हो जाएगा, बराबर में n। तो n कितना आया हमारा? 12 और 1 13। 13वां पद। आगे देखिए श्रृंखला में प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए प्रथम पद क्या है हमारा? जो सबसे पहले लिखा है माइनस के 5। अब यहाँ भी है, यहाँ भी, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब अपन सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर क्या होता है? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं। तो देखिए माइनस के 1 में से माइनस के 5 घटाते हैं, तो माइनस 1 में से माइनस के 5 घटाएं अगर हम, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5, 5 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास? 4। 4 प्लस में बचेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अब हम अति लघुरात्मक प्रश्न कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं अपन? समीकरण बनाते हैं। जो दे रखा है ना 11वां पद 38 है, इससे एक समीकरण बनाएंगे। 16वां पद 73 है, इससे एक समीकरण बनाएंगे और 31वां पद ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे? सबसे पहले अपन लिख लेते हैं क्या दे रखा है। 11वां पद कितना है? 38 है और 16वां पद आपको कितना दे रखा है? 73। देखिए 11वां पद के सूत्र में अगर हम लिखें तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 10 d बराबर कितना हो जाएगा? 38। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से आपको समीकरण बनाने, जब आपको दो पद दे दिए, 11वां 16वां दे दिया, 31वां निकालना है, तो 11वें से एक समीकरण बना लिया हमने। इसी प्रकार से 16वां पद क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस 15 d, 16 माइनस 1 15 हो जाएंगे, बराबर 73। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। यहाँ इतना करने के बाद आपको दिख रहा है अब 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, AD का मान ज्ञात करेंगे और 31वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद हल करें, सारे प्रश्न खुद हल करें। देखिए अब समीकरण 2 व 1 को घटाने पर ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ चिन्ह चेंज होंगे, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ए से ये तो कट जाएगा, 15 में से 10 जाएंगे, क्या बचेंगे? 5 डी बराबर इधर 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे। एक हासिल दे दी थी 6, 6 में से 3 गए, कितने बचे? अब डी का मान क्या आ जाएगा अपने पास? 5 को इधर भाग में लाएंगे, 5 के पहाड़े में 35 कितने बार में आएंगे? 7 बार में। तो डी कितना आ गया? 7। अपन समीकरण 1 में डी का मान रखें तो ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर देखिए ए की जगह ए लिखा, प्लस का प्लस, 10 का 10। डी की जगह हमने क्या लिख दिया? डी का मान अपन निकाल चुके 7 बराबर 38। इस समीकरण को हल कर लेते हैं। ए प्लस 10 7 कितना हो जाएगा? 70 बराबर 38। ए बराबर कितना आएगा हमारा? 38 तो इधर ही था, इधर ही रहेगा, प्लस के 70 इधर आ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? माइनस के 70। तो ए कितना आया? ए बराबर 70 में से 38 जाएंगे, देखिए 10 में से 8 जाएंगे 2, एक उसको दे दी 6, 6 में से 3 जाएंगे 3। बड़ी संख्या किस में? माइनस में है, तो माइनस के 32। अब अपने पास देखिए ध्यान से ए भी है और डी का मान भी। अब अपन 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एपी का 31वां पद क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 मतलब 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 30 डी ये होगा।
मान रख लेते हैं a कितना है हमारा माइनस का 32 प्लस 30, d कितना है 7, इसको हल कर लेते हैं माइनस के 32 प्लस 3 7 21, 210 हो जाएंगे। आगे हल अगर हम करेंगे तो 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, इधर एक हासिल दी थी 0, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 2 ने एक हासिल दी थी 178, बड़ी संख्या प्लस में हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एपी में अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने का एक सूत्र था, वही काम में लेंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते, देखो क्या दे रखा है, कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां, तो n आपको कितना हो गया 11, d क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे 7 में से 10, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएंगे माइनस की 3, अंतिम पद माइनस के 62 दे रखे हैं, l बराबर क्या हो गया माइनस के 62। अब देखिए अंतिम पद से l वह पद ज्ञात करने का सूत्र क्या था, l माइनस n माइनस 1 गुणा d, l माइनस n माइनस 1 गुणा d मान रख लेते हैं, बस हो जाएगा प्रश्न। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है जब भी आपको अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है या कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। देखिए अब अंतिम पद क्या है हमारा माइनस के 62। अब आप सूत्र में मान रख के खुद हल कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके खुद हल कर लो, लास्ट में आंसर देख लेना। माइनस n का मान कितना है 11 माइनस 1, d का मान कितना है माइनस के 3। अब हम इसको हल करते हैं, पहले अपन ब्रैकेट हल करेंगे माइनस के 62। देखिए यहाँ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 गुणा में है ना इसके, 11 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 10, 10 को 3 से गुणा करा 10 3 30, माइनस के 10 को माइनस के 3 से गुणा करते हैं तो प्लस के 30, कितने बचेंगे अपने पास माइनस के 32। ये हो गया आंसर। तीसरा प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, एपी बनानी है। समांतर श्रेणी नहीं दे रखी ना आपको, तो आपको खुद बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होगी, 100 से, 100 101 102 ऐसे करके 299 तक होगी। अपन देखो 7 से विभाजित छांटनी है हमें, तो हम कैसे छाटेंगे, 7 का भाग लगाते मान लीजिए 100 में, ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ कितने बचेंगे 3। अब देखिए जीरो की जगह ऐसी संख्या होनी चाहिए यहाँ पे 3 के पास में कि 7 से विभाजित हो जाए। देखिए जीरो तो नहीं होगा, 1 लिखेंगे, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 34 35। तो अगर यहाँ पे 5 होता, ये पूरा पूरा भाग चला जाता, 7 पंजे 35। हमारी सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी 105। 3 अंकों वाली संख्याओं में सबसे पहली संख्या क्या हो गई 105। आगे 7 7 जोड़ के लिखते जाओ, ये भी बन जाएगी। 7 अगर 5 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 112, फिर से 7 जोड़ेंगे कितने आएंगे 119। इसी प्रकार से अंतिम पद भी हम ज्ञात कर लेते हैं। 3 अंकों की संख्याओं में सबसे पहली संख्या तो 100 थी, उससे अपन ने प्रथम पद ज्ञात कर लिया। अब अंतिम संख्या क्या होती है 999 होती है, से भाग करके उसमें कम लिख लेंगे अपन। देखिए 999 होती है, 7 का अगर हम भाग लगाएं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 9 को लेके आते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास 1, 1 के साथ अपन ऐसी संख्या लिखें कि 7 से विभाजित हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी 9 की जगह हम क्या लिख देंगे 4, 7 दूनी 14 होते हैं। 1 के साथ अपन क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 1 लिखा है ना तो अपन 14 ही बना सकते हैं। तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो हमारी संख्या क्या हो गई, 2 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो संख्या क्या हो गई 994। इस प्रकार से आपको एपी मिल गई। अब आपको क्या बताना है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब n का मान ज्ञात करना है आपको यहाँ पे, है ना। कुल पद कितने हैं,
पदों की संख्या क्या होती है, n होती है। अंतिम पद तो आपको दे रखा है, a आपको दे रखा है, d आपको पता है 7 है, 7 का अंतर है। देखिए अपन लिख लेते हैं, पहले अपन को क्या पता है, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पहला पद 105, d तो आपको पता ही है 7 का अंतर है, an कितना है 994। यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, पदों की संख्या वाला। एपी में पदों की संख्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होती है। मान रख लेते हैं 994 बराबर a की जगह a का मान रखो 105 प्लस n कितना था, n तो आपको ज्ञात करना है, n माइनस 1, d का मान क्या है 7। हल कर लेते हैं, 105 को अपन इधर ले आएंगे तो 994 माइनस के 105, 7 गुणा में है भाग में आ जाएंगे बराबर n माइनस 1। देखिए 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। आगे एक हासिल दे दी, 8 में से 0 8 बचेंगे और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे। बटे में क्या है 7 बराबर n माइनस 1। 7 से विभाजित करें अगर हम तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 4 के साथ 9 लिखें 49, 7 7 49। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 127 है, माइनस का एक इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 128। इस प्रकार से प्रश्न हो गया हमारा। आपको यही तो बताना था कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, अतः 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 10 तो 4 से विभाजित नहीं होता है। पहला पद ढूंढते हैं अपन सबसे पहले, 11 भी नहीं होता है, तो सबसे पहले 10, 11 के बाद क्या आएगा 12। अब इसमें 4 4 जोड़ते जाओ, ये भी बन जाएगी। 12 के बाद क्या आएगा 13, 14, 15, 16, 16 के बाद 20। अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 250 तो 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 249, 249 भी नहीं होता है। 4 6 24, यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 24 तो सीधा सीधा भाग जा रहा है, यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 4 के पहाड़े में आ जाए, एक अंक की। 8 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगी 248। इस प्रकार से हमारी एपी बन जाएगी। अब अपन इसमें से पद छांट लेते हैं। पहला पद 12 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया 12, डी क्या होता है अंतर होता है, अंतर तो 4 के गुणज है 4 ही होगा। एन क्या होता है अंतिम पद होता है 248। जब भी आपको ये बताना हो कितनी संख्याएं हैं, कितने गुणज है, कौन सा सूत्र लगेगा, एन वाला। योग तो ज्ञात करना ही नहीं ना, और एन का ही मान ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं हैं, कितने गुणज है, कितने पद हैं, कौन सा पद है, तो एन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, मान रख लेते हैं। एन क्या है हमारा 248 बराबर ए क्या है 12 प्लस एन का हमें मान ज्ञात करना है, एन माइनस 1 गुणा डी कितना है 4। देखिए 12 प्लस में है, 12 इधर के किस में चले जाएंगे माइनस में, एन माइनस 1, 12 तो अपन उधर ले गए, ये बचा 4। 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे 8 7 6, 4 में से 1 गया तो 3 और 2, 4 गुणा में थे, इधर ले आते भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास n माइनस 1, 4 से विभाजित कर दीजिए इसको, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। अब देखिए n बराबर क्या आ गया अपने पास 59 था, माइनस के इधर आगे जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे n बराबर 60। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। पांचवा प्रश्न देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये के nवें पद बराबर होंगे। तो देखिए nवा पद बराबर है, मतलब दोनों में n का मान तो अपन n ही लिखेंगे। ठीक है, करना क्या है आपको, n का मान ज्ञात करना है, तो हम an वाला सूत्र लिखेंगे, उसमें मान रखेंगे, दोनों सूत्रों को मतलब दोनों श्रेणियों से लिखेंगे, इसमें an का सूत्र लिखेंगे, उसमें मान रखेंगे, इससे भी अपन मान रखेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि nवें पद बराबर है ना दोनों के। और a आपके पास है, d हम फाइंड कर लेंगे, n दोनों में बराबर है, n को n ही रहने देंगे, इसमें भी अपन ऐसा ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
आपको जो दो समांतर श्रेणियां दे रखी है इनको लिख लेते हैं, इनमें से अपन प्रथम पद सार्वंतर छांट लेते हैं। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पे 63 पहली समांतर श्रेणी में, और डी क्या है 65 में से 63 जाएंगे तो 2। दूसरी समांतर श्रेणी में ए क्या है 3, और डी क्या है 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे 7। अब अपन सूत्र में मान रखेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, मतलब इससे भी ए एन के वाले सूत्र में लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, और इसके भी मान को हम उसमें रखेंगे और दोनों को बराबर रख के एन का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो पॉज करके खुद हल कर लो, लास्ट में आंसर देख लेना और मैं तो हल करूंगी। एपी के पदों की संख्या देखिए क्या होती है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा टी। लेकिन अपन को प्रश्न में क्या दे रखा है कि दोनों के nवें पद बराबर है, तो अपन इससे भी इस सूत्र में मान रख के इससे भी इस सूत्र में मान रख के बराबर कर देते हैं। तो देखिए ए क्या है हमारे पास पहली समांतर श्रेणी में 63 प्लस एन माइनस वन गुणा डी क्या है 2 बराबर, इस वाली का अगर हम मान रखें तो ए की जगह 3 और डी की जगह 7। 3 प्लस nवें पद तो बराबर है, इसलिए हमने दोनों को बराबर रख दिया। डी क्या है 7। अब हम इसको n के लिए हल कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अपन ब्रैकेट खोल देते हैं सबसे पहले, 63 प्लस 2 को n से गुणा करा 2n माइनस 2 को 1 से गुणा करा 2। इसी प्रकार से इधर 3 प्लस 7 को n से गुणा करा 7n माइनस 7 को 1 से गुणा करा 7। संख्याएं हल हो जाएगी, देखिए 63 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 61 प्लस 2n बराबर, इधर भी 3 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 4। अपन एन एन एक साइड लिख लेते हैं, नंबर एक साइड कर देते, तो देखिए 7n इधर है बड़ा तो इधर ही रहने देते हैं, प्लस के 2n इधर आएंगे माइनस के 2n हो जाएंगे। इधर 61 इधर ही था इसी पक्ष में लिख रहे हैं, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। माइनस के 4 अपन इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 4। 61 और 4 कितने हो जाएंगे 65, और इधर देखिए 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 5 को अपन इधर भाग में ले आते हैं, इधर क्या बचा अपने पास n। भाई क्या होता अपने पास, देखिए 7 में से 2 जाते तो अपने पास 5n बचते। 5 तो n की गुणा में है ना, तो 5 को यहाँ से हटा के इधर लिख लेते तो भाग में आ जाएगा। 5 का भाग लगा देते, 5 एकम 5, 5 ते 15, 13 पंजे 65 होता है। n का मान क्या आ जाएगा आपके पास 13। मैंने सारे अलग अलग तरीके के प्रश्न लिए हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए, फिर अंत में मैं कुछ प्रश्न दूंगी आपको हल करने के लिए। और ये क्वेश्चन भी अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप खुद हल करें, बस अंत में आंसर देख लें, आपको खुद ही करनी है प्रैक्टिस तो रिविजन में। देखिए दर्शाइए कि a1 a2 an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। एपी तो अपने पास है नहीं, अपन एपी बनाएंगे फिर अपन चेक करेंगे सार्वंतर समान आया तो हम कह देंगे एपी बनती है। देखिए एपी कैसे बनाएंगे हम, एन की जगह अपन पहले क्या रख सकते हैं, एक रख के देखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 पदों तक बहुत है। तो देखिए यहाँ आपको क्या दे रखा है एन बराबर 3 प्लस 4n, तो सबसे पहले अपन n बराबर 1 रख लेते हैं। अगर हम 1 रखेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा 3 प्लस 4, n की जगह क्या रखेंगे अपन 1, क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7। इसी प्रकार से अगर हम n बराबर 2 रखें तो n बराबर क्या होगा 3 प्लस 4, n की जगह क्या रखा हमने 2, मान क्या आएगा आपके पास 4 दूनी 8, 8 और 3 11। 3 रखे तो 3 प्लस 4, n की जगह अपन क्या रखेंगे 3, ये क्या आएगा 4 ते 12, 12 में से 3 गए तो 12 में 3 जोड़े तो कितने आए 15। अब देखिए अपन इनका अंतर चेक करते हैं, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। मतलब अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 11 में से 7 घटाओ तो कितने बचे 4। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, 15 में से 11 तो कितने बचेंगे 4। यहाँ पे ये समान आ रहा है, ठीक है, कार्बंतर समान है, कार्बंतर
समान है अतः ये एक एपी बनती है। आपको यहाँ लिखना है यहाँ सार्वंतर समान है अतः यह एक एपी बनती है। एपी कंडीशन तो ये होती है ना कि सर्वांतर समान आना चाहिए। 7वां प्रश्न करते हैं। अब हम लघुरात्मक प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर आगामी साप्ताहिक बचत 17.5 से बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी थी, n ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा आपको क्या क्या दे रखा है। n ज्ञात करना है, हम सूत्र तो an वाला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस वन गुणा d वाला लगाएंगे। देखिए प्रथम सप्ताह में बचा तो ये हो गया हमारे पास, किसका मान हो गया, a का। इतनी इतनी बढ़ती जा रही है तो इतने इतने का अंतर होगा, ये क्या हो जाएगा d। और ये आपको बोला nवें सप्ताह में बचत है तो ये an हो जाएगा हमारा। उसी से तो आप n ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इसमें से आपको क्या क्या दे रखा है। तो देखिए यह रामकली ने प्रथम सप्ताह में की बचत कितनी है, 50 है। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 17.5 हो रही है। और nवें सप्ताह की साप्ताहिक बचत कितनी है, 207.50 है। अब देखिए आपको बताया मैंने a, d और an तीनों मान मिल गए आपको, में रख देते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन गुणा d। n का मान ही तो ज्ञात करना है। अब आप खुद हल कर सकते हैं, अगर वीडियो पॉज कर दो, खुद हल कर लो, और मैं हल कर रही हूँ। देखिए मैं तो मान रखती हूँ n बराबर 207.50 है, यहाँ रख लेते हैं 207.50 बराबर a का मान कितना है 50 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है n माइनस वन, d कितना है 17.5। हल कर लें इसको। तो देखिए सबसे पहले 50 अपन उधर ले जाएंगे, 50 प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में। 207.50 माइनस में 50 बराबर n माइनस वन गुणा 17.5। अब इस 207 में से 50 घटाएंगे अपन। देखिए इसको अपन ऐसे लिखते हैं 207.50, 50 इधर घटाएंगे 0.00, तो इधर तो 50 ही बचेंगे, इधर 7 और 20 में से 5 जाएंगे तो 15, 157.50। यहाँ लिख लेते हैं 157.50। अब 17.5 को ले आते हैं किसमें, भाग में, गुणा में था, उधर क्या बचा हमारा n माइनस वन। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले अपन पॉइंट हटा ले, फिर 5 से विभाजित कर देंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ये 2 छोड़ के है तो 2 जीरो आते, 1 छोड़ के है तो 1 जीरो आएगा। देखिए ध्यान से क्या कर रही हूँ मैं, 157 बिना पॉइंट के लिख लेती हूँ एक बार, और 175। अब देखिए यहाँ 1 छोड़ के पॉइंट था तो बटे में 10 आता, 1 जीरो अपन ऊपर ले जाते हैं। इसको हटाओगे तो 2 जीरो पीछे ले, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। इधर क्या चल रहा है हमारा n माइनस वन। अब देखिए अपन डायरेक्ट 25 के पहाड़े से भी काट सकते हैं या फिर 5 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। देखिए 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 के पहाड़े में 175 कितनी बार में आते हैं, ये कितनी बार में आते हैं, 25 आता है 175। इधर देखिए 25 ठीक है 150, 7 बचेंगे, 25 दिए 75, फिर से कट जाएगा 7 से। 7 के पहाड़े में 63 कितनी बार में आएंगे, 9 बार में। माइनस का एक इधर लाओगे क्या आ जाएगा, प्लस का एक। n बराबर क्या हो गया, n 9 प्लस 1 बराबर 10। n का मान ज्ञात कर लिया हमने आसानी से। दूसरा प्रश्न देखिए, मैंने सारे वो प्रश्न लिए जिसमें आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी या जो थोड़े मुश्किल थे, वो सारे प्रश्न मैं करा दूंगी। और जो इजी हैं, जो आप कर सकते हैं, और इतने क्वेश्चन करने के बाद तो वैसे आइडिया हो जाता है कैसे हल करने। दूसरा प्रश्न, किसी एपी का प्रथम पद 5 है
अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? योग वाला। पहले अपन लिख लेते हैं, अपन को क्या दे रखा है, प्रथम पद, अंतिम पद और योग दे रखा है, तो लिख लेते हैं। तो योग का ना अगर आपको अंतिम पद दे रखा है तो ये अपन ये वाला सूत्र ये काम में लेते हैं, n/2 a प्लस l वाला। यहाँ पे l का मतलब क्या है, अंतिम पद an मान रख लेते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n तो आपको ज्ञात करना है, n/2 a कितना है 5 प्लस अंतिम पद l कितना है 45 और योग कितना दे रखा है आपको 400। इधर लिख लेती हूँ मैं, बराबर में क्या आएगा 400। अब क्या करेंगे, दो गुण भाग में है उधर गुणा में ले जाओ, इनको जोड़ के लिख लेते हैं। 45 और 5 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 को n से गुणा करा 50n बराबर 400। दो भाग में थे इधर आ गए गुणा में, n बराबर क्या हो गया 50 अपन इधर भाग में ले आएंगे, 4 दूनी 8 तो, और 50 किस में है, गुणा में है, भाग में ले आते, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े से इसी को काट देते हैं, एकम 5 6 7 8 3 बचेंगे 0 के साथ, तो 5 6 30, n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 16। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं अपन इसको। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए तो कितने 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितने रुपए अधिक है, 50 रुपए अधिक है। ठीक है भाई। फिर एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, एपी बन रही है, एपी में पहला पद क्या हो जाएगा, पहले दिन के लिए उसको कितना जुर्माना देना पड़ा 200, अंतर क्या है 50-50 का अंतर है, तो ये क्या हो गया हमारा डी हो गया। अपन देखो आइडिया लगाते करेंगे कैसे, 200 ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया डी हो गया। अब कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, अगर वो 30 दिन, 30 क्या हो गया एन हो गया। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे बताइए, एन लगाएंगे या एस एन लगाएंगे। एन में क्या होता है, अपन या तो अंतिम पद ज्ञात करते हैं या एनवा पद ज्ञात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर दिन का नहीं पूछा है आपको, इसमें क्या पूछा है कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी 30 दिनों में, कुल कितनी राशि, तो अपन एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं, पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ, पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए दे रखा है। एपी क्या बन जाएगी हमारी 200 पहले दिन की, फिर 250, फिर 300। अब इसी में से हमने छांट लिया, ए बराबर क्या हो गया 200, डी बराबर 50, एन आपको 30 दिनों के लिए ज्ञात करना है, एन हो गया 30। फिर लगाते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी, मान रख लेते हैं। देखिए अगर अब हम इसमें मान रखेंगे तो n/2 मतलब 30/2, 2 गुणा a का मान कितना है हमारा 200, 2a प्लस n-1, 30-1 कितना हो जाएगा 29, गुणा d का मान कितना है 50। हल कर लेते, देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा 30, तो 15 बार आ जाएगा 15, और इधर देखिए 2 दूनी 4, यहाँ कितने हो जाएंगे 400, प्लस 29 को 50 से करेंगे तो देखो जीरो तो हम लिख लेते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 नाम कितना होगा 45, 45 का 5 यहाँ पे, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएंगे। जोड़ लो इनको, फिर 15 से गुणा कर दो, देखिए 1450 में 400 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 1850, गुणा 1850। हम गुणा कर लेते हैं, देखिए
15 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, 15 5 75 का 5 लिखेंगे, 7 हासिल, 15 8 120 और 7 कितने हो जाएंगे 27, 7 यहाँ पे 12 हासिल, 15 1 15, 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27, तो 27,750 रुपये। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैंने जितने मुश्किल क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको खुद से हल करने ही है। आप रिवीजन कर रहे हैं, आपकी प्रश्नावली 5 आपको दोबारा कभी नहीं पढ़नी पड़े, मतलब एग्जाम तक आपको दोबारा देखनी नहीं पड़े, उसके लिए जरूरी है कि आप ये खुद से हल करें सारे प्रश्न, इसी तरीके से हल करें क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके से आने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है तो उनकी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें, मतलब उनको शॉर्ट में सोल्व करें। ये कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये भी आपको करने हैं, और ये लघुरात्मक प्रश्न है। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, किसी प्रश्न में ज्यादा दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसका हल आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।